बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हमारी लेक्चर नंबर 42 है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज के एक्सटेंसिव क्वेश्चंस 1 to 11 ऑफ चैप्टर नंबर 10 क्लास 10th। तो चलिए बुक की जानिब बढ़ते हैं। देखिए जी, आपके पास पहला एक्सटेंसिव क्वेश्चन यानी लॉन्ग क्वेश्चन है कि डिफाइन एन एसिड एंड अ बेस अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट and justify with example that water is an amphoteric compound। तो इसके लिए जो हमने पढ़ रखा है पहले से ही उसी पे चलते हैं। ठीक है, तो देखिए जी, यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन है ब्रोंस्टेड-लोरी की कि एन एसिड इज सब्सटेंस, ठीक है, a molecule that can donate H plus to another substance, a base is a substance that can accept a proton। तो यहाँ से मैंने निशान लगाया, ठीक है, यहाँ से लेकर आप क्या करेंगे, लिखना शुरू करेंगे, एग्जांपल्स देंगे, HCl की ये वाली एग्जांपल्स भी देंगे, ठीक है, ये भी देंगे, और उसके बाद ये वाली एग्जांपल बेशक नीचे वाटर के एम्फोटेरिक होने में दे दीजिएगा, ठीक है। फिर आप ये वाला भी लिखेंगे, कॉन्जुगेट बेस भी लिख सकते हैं, ठीक है, अगर नोट आ जाए ब्रोंस्टेड-लोरी के ऊपर। तो अगर उसने सिर्फ एसिड और बेस की तारीफ पूछी है, फिर आप बेशक कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसने फिर साथ में जो एक तो डेफिनेशन पूछी जो आपको यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है, तो एक तो आपने ये करनी है। उसके बाद जनाब आपने ये करना है कि बताना है कि वाटर इज़ एन एम्फोटेरिक क्यों है। तो आपने इधर लिखा है ना कि एम्फोटेरिक कौन से कंपाउंड होते हैं जो दोनों तरह से बिहेव करते हैं। तो फिर उसके बाद आपने कहना जी वाटर इज़ एन एम्फोटेरिक, और फिर एग्जांपल देनी है, ये वाली एग्जांपल भी देनी है और ये वाली एग्जांपल भी देनी है, ठीक है। इसमें एज ए बेस है, उसमें एज एन एसिड है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की जानिब। तो जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन द लीविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो हमने लीविस कंसेप्ट बताना है जी। अब हमने तो देखें जी, लीविस कंसेप्ट हमारे पास यही है। तो यहाँ से आप जो है वो एन एसिड से बताना शुरू भी कर सकते हैं। ये इसकी हिस्ट्री लिखनी हो तो वो भी थोड़ी सी लिख सकते हैं शॉर्ट में। तो ये लिखेंगे, उसके बाद ये भी बनाएंगे, ठीक है, ये भी जो रिएक्शन पूरा लिखेंगे, और इस तरह से आपका यहाँ तक जो है वो कंप्लीट होगा, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ लीविस एसिड भी लिखेंगे और एग्जांपल्स ऑफ लीविस बेसिस भी लिखेंगे, शॉर्ट में भी लिख लीजिएगा, ठीक है। इसमें से जो है कुछ कुछ के नेम लिख सकते हैं आप, और इस तरह से यहाँ तक जो है आपने लॉन्ग क्वेश्चन करना है, ठीक है, हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो भी क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, व्हाट इज ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, हाउ इट इज़ यूज्ड टू एस्टेब्लिश द पीएच ऑफ वाटर। इसके लिए हमें पीएच वाले टॉपिक पे चलना पड़ेगा। तो जी ये है पीएच का हमारा टॉपिक, और उसका क्वेश्चन था हमारे पास कि भाई व्हाट इज़ ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो आपने यहाँ से करना है, ये देखें लिखा हुआ है कि इज़ कॉल्ड ऑटो आयोनाइजेशन। तो ये ऑटो आयोनाइजेशन की तारीफ़ है, ठीक है, हमने कर रखी हुई है। तो यहाँ से आप लेके तो कहाँ तक लिखेंगे, उसने एक तो ऑटो आयोनाइजेशन का पूछा है, दूसरा उसने पूछा है कि किस तरह से इस्टेब्लिश की जाती है पीएच। तो जहाँ पे हमने इस्टेब्लिश की है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आप जो है वो करेंगे, ठीक है, स्टार्ट से लेके पीएच का इधर से लेकर और वहाँ तक, ठीक है। अब हम बढ़े क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, डिफाइन अ साल्ट एंड गिव द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट। तो कह रहा है कि भी डिफाइन साल्ट को डिफाइन करना है आपने और उसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो बतानी है। तो उसके लिए हम चलते हैं जी साल्ट वाले पेज पे। तो ये है जी हमारे पास साल्ट, यहाँ से लेंगे आप, ठीक है, यहाँ से साल्ट की डेफिनेशन बताएंगे, ठीक है, हमारे पास साल्ट क्या होते हैं
और फिर उसके बाद उनकी प्रॉपर्टीज़ बताएंगे, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ का कितनी है, ये है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साल्ट। तो ये जो जितने भी पॉइंट हैं ये आप लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर उन्हें राइट करेंगे, ठीक है। 4 पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे ही राइट करेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं दोबारा से नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स हाउ आर सोलुबल साल्ट्स प्रिपेयर्ड। तो भाई उसी के नीचे हमारे पास सोलुबल साल्ट्स का टॉपिक था, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है कि जी टाइप्स ऑफ साल्ट, ये तो टाइप्स ऑफ साल्ट आ गई। हमने प्रिपरेशन पे जाना है। तो ये है भाई हमारे पास सोलुबल साल्ट्स का, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सोलुबल साल्ट। तो जो A B C और D है आपके पास, ठीक है, A B C D यहाँ तक आपने करना है, ठीक है। इनसोलुबल से ऊपर तक जितने 4 तरीके आपने पढ़े थे सोलुबल साल्ट्स के, तो वो आपने चारों के चारों जो है वो लिखने हैं, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ साल्ट, और ये लिखा हुआ उसने कि भाई यहाँ से A से लेके आपके पास D तक, ठीक है, जो कि हम पहले ऑलरेडी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि गिव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एसिड साल्ट। जो हमारे पास कहते हैं कि एसिड साल्ट है उसके कैरेक्टरिस्टिक बताएं आप। तो भाई हमारे पास एसिड साल्ट कौन सा है, ये है जी हमारे पास एसिड साल्ट, ठीक है। ये आप यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको राइट आउट करेंगे, क्योंकि उसने पूछा है कि आपने क्या करना है, एसिडिक साल्ट किस तरह से बनता है, क्या होता है, तो वो आपने ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो राइट कर लेना है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7 कि गिव द 4 यूजेस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो भाई कैल्शियम ऑक्साइड के, तो कैल्शियम ऑक्साइड के 4 यूजेस बताने हैं। तो हम जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड के यूजेस पे चलते हैं। तो भाई ये हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, CaO क्विकलाइम। तो इसके इतने सारे यूजेस लिखे हुए हैं, इसमें से आप कोई 4 यूजेस जो है वो राइट आउट कर लेंगे और आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बहुत शॉर्टली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आप उसको पॉइंट बना के लिखिएगा 4 यूजेस को, ताकि आंसर जो है वो इजीली गेन कर सकें आप, ठीक है। पैराग्राफ की बजाय पॉइंट्स में लिखिएगा यूजेस को। तो आप इसके किस तरह से पॉइंट्स बना सकते हैं उस पैराग्राफ की बजाय, CO इज़ यूज फॉर ड्राइंग एजेंट्स for gases and alcohol, and in steel making CO is used for the water treatment and other chemical like slaked lime, bleaching powder, calcium carbide. CO is used for the purification of sugar. A mixture of CO and NaOH called soda lime is used for removes carbon dioxide and water vapors from the atmosphere. तो ये आप 4 यूजेस लिखेंगे। उसके बाद है भाई क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कह रहा है कि यू आर हैविंग अ स्ट्रॉन्ग एसिड strong base on mixing. What type of salt you will have, what type of the reaction will be, will it be soluble or insoluble, insoluble, how it will be recovered। कहते हैं कि आपके पास जो है एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसको मिलाया है, तो उसने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं तो उसका हमने आंसर करना है। तो भाई बाय मिक्सिंग अ स्ट्रॉन्ग बेस, हमने एग्जांपल्स ले लें कि भाई NaOH है हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है HNO3। अ न्यूट्रल साल्ट इज़ फॉर्म, तो दोनों के मिलने से हमारे पास क्या होगा, न्यूट्रल साल्ट बनेगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा उसने पूछा था व्हाट टाइप ऑफ दिस रिएक्शन विल बी, तो ये एसिड और बेस का जब रिएक्शन होता है तो उसे बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो उसने बता दिया कि भाई द रिएक्शन इज़ कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। NaOH प्लस HNO3 मेक NaNO3 साल्ट प्लस H2O वाटर, ठीक है जी। उसके बाद उसने पूछा था कि भी सोलुबल साल्ट होगा या इनसोलुबल होगा, तो भी दिस साल्ट विल बी सोलुबल, तो ये सोलुबल साल्ट होगा। दिस साल्ट कैन बी रिकवर्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन, तो इस साल्ट को किस तरह से रिकवर किया जा सकता है, क्रिस्टलाइजेशन के ज़रिए से रिकवर किया जा सकता है, ठीक है। क्रिस्टल्स कैसे होते हैं मैं आपको हम जो है वो पीछे दिखा चुके हैं पिक्चर्स भी, और सारे डिटेल इसके बारे में पढ़ चुके थे। अब है जी क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें कह रहा है कि एक्सप्लेन why HCl forms only one series of salt। फिर दूसरे नंबर पर पूछ रहा है कि H2SO4 forms 2 series of salt and H3PO4 forms a 3 series of salt। तो इसकी वजह बताएं और कैसे है।
तो भाई HCl फॉर्म्स ओनली वन सीरीज ऑफ साल्ट बिकॉज इट हैज़ ओनली वन आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन, क्योंकि भाई HCl के पास एक ही H होता है, तो लिहाजा वही हमारे पास चला जाता है, तो लिहाजा हमारे पास एक ही तरह की सीरीज़ बनती है साल्ट्स की, ठीक है। जबकि H2SO4 के अंदर 2H होते हैं, तो लिहाजा 2 सीरीज ऑफ साल्ट बनाते हैं, इट हैज़ 2 आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयंस, ठीक हो गया। इसी तरह H3PO4 के अंदर 3H होते हैं, फॉर्म 3 सीरीज ऑफ साल्ट बिकॉज इट हैज़ 3 आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन, यानी इसके बाद से 3H होते हैं देने के लिए, लिहाजा ये 3 तरह की जो है वो साल्ट 3 सीरीज साल्ट बना सकती हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा आंसर था कि जितने H उतनी उनकी सीरीज बन जाएंगी, ठीक हो गया। अब है भी क्वेश्चन नंबर 10, क्लासीफाई द फॉलोइंग साल्ट्स एज सोलबल और इनसोलबल साल्ट्स। तो भाई सोलबल के हम 4 तरीके पढ़े थे और इनसोलबल का एक, तो अब हमारे पास जो दिए गए साल्ट्स हैं इनमें से सोलबल और इनसोलबल को हमने अलग अलग करना है। तो भाई ये सोलबल और इनसोलबल अलग अलग करके दिखाए गए हैं आपको टेबल के अंदर। सोडियम क्लोराइड जो आप घर में खाते हैं सोलबल है, सिल्वर नाइट्रेट सोलबल है, कॉपर सल्फेट सोलबल है, सोडियम कार्बोनेट सोलबल है, पानी के अंदर हल हो जाते हैं। लेकिन भाई ये कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और लेड क्लोराइड ये आपके पास इनसोलबल साल्ट्स हैं, तो ये आपने याद कर लेना है। तो जब लॉन्ग क्वेश्चन आए तो बस ये इस तरह से टेबल बना के आपने लिख देना है। उसके बाद है भी आज के हमारे लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, ए कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो भाई अल्मोनियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, तो 2Al प्लस 6HCl मेक 2AlCl3 प्लस 3H2O, तो हाइड्रोजन गैस जो है वो खारिज होगी। उसके बाद भाई कॉपर ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड मिले तो कॉपर ऑक्साइड का फार्मूला CuO प्लस H2SO4 मिक्स CuSO4 प्लस H2O, तो इनकी आपको नेम के साथ साथ फार्मूलाज याद होने चाहिए, तभी आप ये लिख पाएंगे। तो उसके बाद है जी हमारे पास FeS, ठीक है, और H2SO4, FeS क्या है आपके पास जनाब, आयरन सल्फाइड है, ठीक है, और FeSO4 प्लस H2S बन गया। उसके बाद आयरन अपना अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड और NaOH मेक NaCl प्लस H2O प्लस NH3। और लास्ट है हमारे पास के फेरिक क्लोराइड FeCl3 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड 3NaOH मिक्स FeOH थ्राइस प्लस 3NaCl। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, और इसके अंदर हमने इस चैप्टर के सारे लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, तो आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है एज ए लॉन्ग क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।